नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को लगे कई बड़े झटकों की करेंगे बड़ी खबर। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया को जेल से बाहर आने की कोई राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर मनीष सिसोदिया ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दरअसल ईडी और सीबीआई दोनों ही मामले में हाईकोर्ट से झटके के बाद आज मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो वहीं केंद्र के अध्यादेश को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को सुनवाई होगी। और वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 400 विशेषज्ञों की बर्खास्तगी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। और इस तमाम बड़ी खबर के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट आखिरकार क्यों पहुंच गए? देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा कि हिंदुस्तान की राजनीति का ये नटवर लाल अगर इस तरह की उद्दंडता और आपस में रोज झगड़ा करने वाला व्यक्ति अगर हर राज्य में केजरीवाल जैसा चीफ मिनिस्टर हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट को कोई दूसरा काम करने की आवश्यकता नहीं हुई। मुख्यमंत्री और इसी का झगड़ा निपटाते निपटाते सारे जजेस जो है रिटायर कर जाएंगे। तमाशा बना लिया है। 4 दिन में 5-5 केसेस वहां पड़े हुए हैं, जैसे लगता है सुप्रीम कोर्ट को और कोई दूसरा काम ही नहीं है। मैं आऊँगा, मैं तो काउंटिंग में भूल गया कि कितने सारे केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर के चला गया है ये नटवर लाल। लेकिन शुरुआत करते हैं मनीष सिसोदिया। क्यों जा रहे हो भाई? क्यों जा रहे हो? हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से, ईडी की केस में सीबीआई, कहीं तुमको राहत नहीं मिल रही। क्यों? या हाई कोर्ट में बैठे जस्टिस दिनेश शर्मा वो कोई ऐसे ही फैसला नहीं सुना देते। उन्होंने क्या कहा है अपने फैसले में कि सो फार इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड दैट दिस पर्सन, द पिटिशनर मनीष सिसोदिया, इज द प्राइम अक्यूज्ड। वो मास्टरमाइंड है। और यह भी कहा गया, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, ये मोदी सरकार भी डर जाती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो फैसले आए हैं उसके तहत ही उठा करके केजरीवाल को जेल के अंदर डाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ये कह रही है कि आप लोगों ने जानबूझ के एक ऐसी नीति बनाई जिसका पर्पस ही था कार्टेलाइजेशन करना, जो इलीगल है। आपने साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून बनाया। और तीसरी चीज ये कि आपने कानून बनाने के बाद 65% ऑफ बिजनेस जो है आप साउथ लॉबी को दे दिए, ये इंडो स्पिरिट। तो इसका मतलब क्या है कि आपने घोटाला किया और घोटाले के आप मास्टरमाइंड हो। हाई कोर्ट ये भी कह रहा है कि तुमको इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि तुम्हारे साथ तो पूरा सिस्टम है। ज़्यादातर जो गवाह हैं, जो अक्यूज्ड है, वो पब्लिक सर्वेंट है। इसीलिए तो ये तो आधार अपने आप में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक विटनेस जो सेक्रेटरी एक्साइज था सी अरविंद, ये अरविंद केजरीवाल के नाम का यह हम नाम है, और इसने ही सारे राज खोल दिए कि कैसे उसको उसके घर पे बुलाया गया था और केजरीवाल ने वो कागज दस्तावेज देकर के ये कहा कि भाई ये लो कानून, अब इसको बना डालो। ये तो सीधा सीधा केस जो है केजरीवाल के ऊपर होना चाहिए। लेकिन खैर, पिछली बार भी गए थे ये मनीष सिसोदिया, ये टेलीविजन चैनल को पैसे दे खिला करके ये जो अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कोई सवाल ना पूछे कि मैं कट्टर ईमानदार हुई, मैं कट्टर माने भगत सिंह की औलाद हूँ, तो पता नहीं क्या क्या अपने आप को ये उपमाएं देता रहता है। और ये कहता है कि मोदी जी ने जेल के अंदर डाल दिया। भाई, जेल के अंदर कोई नहीं डाल सकता, वो कानून, ये काम कोर्ट का है। अब ये बताओ कि यही बात तुम कोर्ट में क्यों नहीं कहते, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हो कि भाई हमको फंसाया जा रहा है? ये आर्गुमेंट तो आपने देखा नहीं। सुप्रीम कोर्ट गया था ये मनीष सिसोदिया, मेरी बीवी बीमार है। अभी सुप्रीम कोर्ट में कल, ये हर बार ये इतने नौटंकीबाज है, आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन हर बार इस तरह की चीजें देखी जाती है कि जब हाईकोर्ट जाओगे बीवी को हॉस्पिटल में, कल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया और आज आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो और फिर वही प्ली लोगे कि बीवी की तबीयत खराब है। भाई, जब तुम बाहर थे
तो किस तरह से बीबी को ट्रीट कर रहे थे, ये कहानी बाहर आ जाएगी तो आप ये सारी दलीलें देना बंद कर दोगे। लेकिन बार बार राहत नहीं मिल रही है, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत की खबर आ सकती है? कोई खबर नहीं, कोई राहत नहीं मिलने वाला। ही इज अ प्राइम एक्यूज्ड, इट्स अ ओपन एंड शट केस। इस तरह के भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज अगर बाहर रहेंगे, खैर ये देश भी बड़ा अजूबा है। आपने अच्छा याद दिला दिया कि भाई जब लालू यादव ये चारा चोर ये बाहर बैठ के रैलियां कर सकता है तो मनीष सिसोदिया ये तो छोटा है, लेकिन छोटा नहीं, ये भी बड़ा खतरनाक है। पता नहीं और कौन कौन से केसेस में। एक और इंटरेस्टिंग केस बताता हूं जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया ये केजरीवाल। 400 एक्सपर्ट्स इसने रख लिए। कौन से एक्सपर्ट भाई? कहाँ तुमने अपॉइंट किया? क्या तुमने इश्तेहार निकाला? क्या SC ST OBC जो कानून है कि भाई नौकरी देते हो? 400 एक्सपर्ट कहाँ से पैदा हो गए भाई देश दिल्ली में? किसी को कुछ डिपार्टमेंट में, और ये सब के सब ये आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे, ये बेरोजगार लुम्पेंस लोगों को इसने एक्सपर्ट्स बना करके, इनको किसी को 1.5 लाख की सैलरी, किसी को 2 लाख की सैलरी, किसी को 17,000 की सैलरी, ये इस तरीके से ये पाप का धंधा कर रहा था। और केजरीवाल क्यों? क्योंकि सारे लोग जो है आदेश माने। इसी तरीके से केजरीवाल चलता है कि यहां कोई उद्धव ठाकरे के खिलाफ जैसे कैसे लोग बाहर आ गए, इसके खिलाफ क्यों नहीं आएगा? क्यों? ये सबके पेट में जो है वो पैसे घूस और दिल्ली के जनता की गाढ़ी कमाई का हिस्सेदार। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि ये 400 बर्खास्तगी गला घोटने के बराबर है। बिल्कुल गला घोटा जाएगा। आपने कहां इश्तिहार दिया? किस प्रणाली से आपने सरकारी पे नौकरी पे बिठाया? आपने जनता का पैसा है, तुम्हारे घर का पैसा नहीं है, तुम्हारी पार्टी का चंदा का पैसा नहीं है, और ना ही ये तुम्हारे शराब घोटाले का पैसा है कि आप किसी को भी कुछ भी दे दो। उसके लिए प्रक्रिया है। आप इश्तिहार निकालते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए लोग कॉम्पीट करते हैं, एक चुनाव प्रक्रिया होती है, चयन प्रक्रिया होती है। आपने कोई प्रक्रिया अपनाई? मतलब केजरीवाल तो तानाशाह से भी बड़े हो गए कि जिसको मनाया सड़क चलते किसी आदमी को आप एक्सपर्ट बना करके लाख लाख रुपए सैलरी दे दो जनता के पैसे से, तो ये भी नहीं चलेगा, इसमें भी मुंह की खानी पड़ेगी। अब एक और बड़ी बताइए अपॉइंटमेंट को लेकर के। कभी मैं ये देखिए, जो स्कूल में नटखट बच्चे होते हैं ना, होमवर्क आपने नहीं किया तो क्या करते हैं कि मैं तबीयत खराब था मैम, हाँ टीचर से कहेंगे कि कल मैं गिर गया था, हाँ मेरी मौसी का एक्सीडेंट हो गया था। भाई अपॉइंटमेंट के जिस दिन शपथ लेना था उस दिन खबर देखिए, मीडिया वाले भी बड़े गजब है, खबर छाप देते हैं कि भाई ये 22 तारीख को इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मार्लेना जो है वो बीमार हो गई, उसको फीवर आ गया है। अबे घर में बैठे बैठे तुम ऑनलाइन कर लिए होते, लेकिन आपने क्या किया? आपने बहानेबाजी कि मामले को टाला जाए। अब चलेगा सुप्रीम कोर्ट, ये भाई गला घोटा जा रहा है तो ये हो रहा है वो हो रहा है, तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के लिए एक वक्त मांगा है। कुछ दिन के बाद इसके ऊपर भी फैसला आ जाएगा, ये मनीष सिसोदिया के ऊपर भी फैसला आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ भी 10 जुलाई को सुनवाई होनी है। देखिए उसमें तो सुनवाई तो दोनों साइड से होगी, वो लंबा चलेगा, उसमें कुछ होना जाना है नहीं, क्योंकि मानसून सेशन स्टार्ट होगा। मानसून सेशन स्टार्ट होते ही कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, अगर पार्लियामेंट से कानून पास कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता मोदी सरकार के इस फैसले को, इस कानून को हटाने में। जब सरकार ने यह तय कर लिया है कि हम अध्यादेश लेकर के उसको कानून में तब्दील करेंगे, तो कोई सुप्रीम कोर्ट उसे नहीं रोक सकता। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, कोई जुडिशरी जो है डे टू डे गवर्नेंस कैसे हो नहीं हो उसमें नाक घुसड़ने नहीं देना चाहिए। लेकिन केजरीवाल जैसे लोग अगर मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर हर राज्य में केजरीवाल जैसा उद्दंड व्यक्ति बन जाए मुख्यमंत्री, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये इसी तरह की चीजों को ही सॉल्व करते करते बड़े बड़े जो है। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी सरकार नहीं चाहती कि दिल्ली का विकास हो, इसलिए केजरीवाल को दबाया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा। एक वीडियो मैं देख रहा था कि जिसमें वो कह रहे कि भाई कि दिल्ली विल बिकम सिटी ऑफ लेक्स। आपके पास अब MCD है, आपके पास सरकार है, सब कुछ है, लेकिन अभी आप जो है कोई काम नहीं कर पा रहे। विकास मुंह से बोलने से नहीं, इश्तिहार में पैसा। अब इश्तिहार पे याद आ गया मुझे, एक और केस सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। जज साहब सब नाराज हैं कि भाई तुम जो रैपिड रेल है उसके लिए पैसे नहीं दे रहे हो, और तुम जो है कह रहे हो कि
1100 करोड़ से ज़्यादा जो है तुमने एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिया, तो 3 साल का हिसाब मांगा है, वहाँ भी इसकी बेइज्जती होनी है। तो आप ये देखिए कि आप डिपार्टमेंट ढूंढिए, मालूम चलेगा सुप्रीम कोर्ट में केस है। तो ये इट्स नॉट अ गुड कमेंट्री ऑन एनीबॉडीज पॉलिटिक्स। दिल्ली की जनता ये फ्री बिजली, फ्री पानी और इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में और इनके जितने जो झूठ बोलने में एक्सपर्ट जो इसके स्पोक्स पर्सन हैं, उसके छलावे में आकर के अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, तो इसको तो झेलना ही पड़ेगा। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो अरविंद केजरीवाल कई तरह की मुसीबतों में फंसे हुए हैं और हर मुसीबत को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अलग अलग याचिका दाखिल की गई है हर मामलों को लेकर। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मिलती है या नहीं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।